मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जब कभी आप शैतान से लड़ते हैं, एक शारीरिक युद्ध में भी कोई भी देश ये चाहेगा कि सामने वाले की कमजोर बातें क्या है ताकि मैं वहां हमला कर सकता हूं। सारे देश जो है वो जासूस भेजते हैं दूसरे देश में कि इसके कमजोर जगह क्या है, और देखेंगे, आइए हम देखेंगे कैसे शैतान पर हम जयवंत हो सकते हैं, उसके क्या गुण है, ताकि हम जान सकते हैं कैसे हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। आपको यह निश्चित करना है कि वो गुण आपके अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है। मेरे पास समय नहीं है सब कुछ दिखाने के लिए, पर कुछ बातें हैं जो मसीह ने कही यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में। शैतान पर जयवंत होना, यूहन्ना 8 उसका 44 वचन। शैतान, उसने कहा इन लोगों को, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यह फरीसियों से बात कर रहा था यीशु। वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता था। जो कोई दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं वे शैतान के द्वारा उकसाए जा रहे हैं। आप अपने मुंह से लोगों को चोट पहुंचा सकते हो, शब्दों से, आप अपने कामों से उनको चोट पहुंचा सकते हो। अगर आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो आप शैतान से जुड़े हुए हो। उसके आगे जब वो झूठ कहता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, यूहन्ना 8:44, क्योंकि वो झूठा है। अगर आप झूठ कहते हो आप शैतान से हाथ पकड़ रहे हो। क्या आपको मिल गया? अगर आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो अपने वचनों से, अपने कामों से, आप शैतान से हाथ पकड़ रहे हो, तो आप शैतान पर नहीं जय पाओगे। अगर आप झूठ कहते हो आप शैतान के हाथ मिला रहे हो, क्योंकि वो झूठा है और वही आपको उकसा रहा है कि आप लोगों को फंसाइए। झूठ कहना मतलब किसी को फंसाना। ऐसे कुछ क्षेत्रों के जहां आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, आप कह सकते हो नहीं सॉरी मैं वो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, पर झूठ मत बोलो। मैं कह सकता हूं कि मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता, मैं उस उत्तर नहीं देना चाहता, वो ठीक है, पर मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक झूठ का मतलब है मैं शैतान के हाथ पकड़ रहा हूं। यीशु ने कहा मत्ती 5 में, आपका हाँ हाँ होना चाहिए, आपका ना ना होना चाहिए। उससे अधिक जो है वो बुरा है, दुष्ट है। मैं बहुत दुखी हूं यह कहने के लिए, बहुत सारा झूठ कहना है मसीह जगत में। और एक जगह आप झूठ कह सकते हो, वो है एक पाखंडी बनकर। हनन्याह और सफीरा जो थे, हम पढ़ते प्रेरित उसके 5वें अध्याय में, हनन्याह और सफीरा उन्होंने थोड़ा पैसा लाया। जब सब लोग 100% अपना पैसा परमेश्वर को दे रहे थे, ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको 100% देना है। नए नियम में कोई नियम नहीं है 10% देने के लिए भी। एक ही सिद्धांत है नए नियम में, 2 कुरिन्थियों 8 में, आनंद से दीजिए, हर्ष से दीजिए। 2 कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय देने के विषय में सिखाता है, आनंद से दीजिए। और हनन्याह ने कुछ पैसा लाया अपना प्रॉपर्टी बेचकर, जायदाद बेचकर, पर उसने ये नाटक किया, दिखावा किया कि वो सब कुछ दे रहा है। वो एक झूठ था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पर पतरस ने उसको कहा, क्यों शैतान ने तुम्हारे हृदय में भर दिया था कि तुम एक झूठ कहो। प्रेरितों 5:3 में इसने कैसे झूठ कहा? अपने कामों से। उसने कभी मुंह नहीं खोला था। जब आप एक प्रकार से दिखावा करते हो दूसरों को ये गलत छवि प्रस्तुत करने के लिए, हम उसको पाखंड कहते हैं। पतरस ने उसको झूठ कहा। जब आप लोगों को एक झूठा दिखावा देते हो आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आप झूठे हो। जब आप दिखावा करते हो कि आप ज्यादा आत्मिक हो, जितना हो उससे ज्यादा, वही हनन्याह कर रहा था। अपना बिना मुंह खोले वो एक झूठा था। इस वजह से पाखंड एक बहुत बुरा पाप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक को, अगर आप जानते हो आप पाखंडी हो, तो आप शैतान पर सामर्थ नहीं पाओगे, क्यों? आप झूठे हो। क्यों? शैतान ने आपके हृदय को भर दिया है झूठ से। पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलना। प्रेरितों 5:3, हनन्याह कह सकता था, पतरस मैंने तो मुंह नहीं खोला। मैं जानता हूं आपने मुंह नहीं खोला, पर आप एक छवि प्रस्तुत करना चाहते थे कि आप पूर्ण हृदय थे जहां आप नहीं थे। यही बस कैसे हनन्याह ने झूठ बोला? एक छवि प्रस्तुत करके सबसे कि वो पूर्ण हृदय था जब वो नहीं था। क्या आप लोगों के सामने एक छवि प्रस्तुत करते हो? तो अगर पतरस आए तो वो आपको कहेगा, काश आज पतरस जैसे ज्यादा लोग होते जो लोगों को सामने सामने कहेंगे, भाई आप झूठ कह रहे हो पवित्र आत्मा को, आप एक छवि प्रस्तुत कर रहे हो जो सच नहीं है। हम यहां दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं है कि अगर आप पतरस जैसे नबी हो तो ठीक है, पर हमें अपने आप का न्याय करना है। प्रभु मुझे दिखा, क्या मेरे जीवन में कोई झूठ कहना है?
मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, फिर हम शैतान पर जयवंत होंगे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। दूसरी बात जो हम शैतान के विषय में देखते हैं, मेरे पास समय नहीं दिखाने के लिए, यहेजकेल 28 और यशायाह 14 में वो घमंडी था, वो ऊंचा ऊंचा जाना चाहता था, वो पहले ही स्वर्गदूतों का मुखिया था, पर वो उससे भी अपने आप को बड़ा करना चाहता था, ऊंचा जाना चाहता था। परमेश्वर ने उसको नीचे ढकेला। जब कभी आप लोगों के ऊपर अपने आप को चढ़ाना चाहते हो तो आपके अंदर शैतान की आत्मा है। जब कभी आप दिखावा करते हो कि आप ज्यादा आत्मिक हो, आप पाखंडी हो, जब आप लोगों के ऊपर दूसरों को उठाना चाहते हो, वैसे ही जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत था वो शैतान बन गया। आपको यह समझना है क्या कमजोर बातें हैं आपके शत्रु में, आपके जीवन में इसको ना आने। जैसे आप सामने वाले सेना में देखना चाहते हैं, शैतान में क्या है उस, ताकि मुझे वो नहीं चाहिए, झूठ कहना, घमंड, किसी भी प्रकार का घमंड। आप बाइबल जानते हो इसका घमंड, आप प्रचार करते हो इसका घमंड, आप दुष्ट आत्मा निकालते हो इसका घमंड, आपने कलीसिया बांधी इसका घमंड, आपका एक अच्छा पारिवारिक जीवन है ये घमंड, आपके बच्चे अच्छे बढ़ रहे हैं ये घमंड। ऐसी कोई भी मूर्ख बात जहां आप परमेश्वर को महिमा नहीं देते और अपने आप को श्रेय लेते हो, घमंड, आप शैतान के साथ मिल गए हो। अपने आप को ऊंचा उठाना बहुत जरूरी, इससे दूर रहना। अपने सुंदरता को सराहना, अपने आप को सराहना कि मेरी क्या क्षमताएं हैं, बहुत सतर्क रहिए। ये तरीके हैं, शैतान आपको चुराता है उस पर अधिकार जो आपको हो सकता है उससे। एक और बात, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, शैतान को यहां कहा गया है भाइयों पर दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12:10, हम भाइयों पर दोष लगाने वाले को नीचे फेंक दिया गया है, जो उन पर दिन रात दोष लगाता है। और जो पूर्ण हृदय जो विश्वासी थे उन्होंने शैतान पर जयवंत हुए मेमने के लहू के कारण और अपने गए के वचन के कारण, और अपने प्राणों को उन्होंने प्रिय न जाना, मृत्यु से ली, अपने खुद ही के जीवन को उन्होंने मार दिया। वैसे शैतान पर वो जयवंत हुए। दूसरा गुण मैंने आपको बताया, वो झूठा है, वो खूनी है, हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, और वो घमंडी था, अपने आप को ऊंचा करना चाहता था। उसी के साथ वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। एक दोष लगाने वाले का मतलब यहां लिखा है वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता शैतान परमेश्वर को झूठ कहेगा। जब वो आपको दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, वो सच कह रहा है, परमेश्वर ये जो आपका बच्चा है ये इस प्रकार बर्ताव कर रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा, आपने वैसा बर्ताव किया था। शैतान परमेश्वर के सामने झूठ नहीं कहेगा। शायद वो आपको मुझको झूठ कह सकता है, पर वो हिम्मत नहीं करेगा परमेश्वर को झूठ कहना। जब शैतान दोष लगाता है आपको शैतान परमेश्वर के सामने, तो वो सच कह रहा है। और जब आप किसी और विश्वासी पर दोष लगाते हैं, आप शायद सच कह रहे हैं, पर आप शैतान के साथ मिले हुए हाथ पकड़ रहे हो शैतान का। जब कभी आप किसी पर दोष लगाते हो किसी और के सामने, आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। इसका यह मतलब नहीं, आप किसी भाई को देखते हो गलत करते हुए, आपको यह नहीं करना कि आप जाकर दोष लगाओ। वो है गॉसिप, निंदा करना, वो है शैतान के साथ हाथ पकड़ना। फिर आपके पास कोई शैतान पर सामर्थ नहीं होगी। ये कारण क्यों, ये क्षेत्र है, कई विश्वासी यहाँ असफल होते हैं, शैतान पर सामर्थ नहीं पाते क्योंकि वो उसके साथ हाथ मिलाकर किसी पर दोष लगा रहे हैं। आपको क्या करना है जब आप देखते हो कोई विश्वासी कुछ गलत कर रहा है? आप मत्ती 18 में पढ़ो, जाकर उसको बताओ। मत्ती 18 उसका 14 वचन से आगे जाकर उसको बताओ। अगर वो नहीं सुनता, किसी और भाई को लेकर जाइए, कलीसिया को जाकर बताइए, दूसरे शब्दों में प्राचीनों को बताइए, अगुओं को बताइए, पर जाकर निंदा ना करे उसके पीछे, पीठ के पीछे। क्या आपको चिंता रखनी है कोई विश्वासी गलत कर रहा है या भटक रहा है? हाँ, अगर आप देखते हैं कोई विश्वासी की कोई गलत आदत है, दारू पीना, सिगरेट पीना, उसके विषय में निंदा ना करे, जाकर अगुवाओं को बताइए और जाकर कहिए उनकी सहायता करें। अगर आप खुद नहीं सहायता कर सकते, पर दोष न लगाइए, नहीं तो आप शैतान की ओर सामर्थ खो दोगे। हमें कुछ ना कुछ करना है। अगर आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो उससे सहायता करनी, उससे सहायता करना, उसकी निंदा करना नहीं, दोष लगाना नहीं, नहीं, उससे सामने सामने बात करना, या उसके अगुओं से बात करना, या उसके माता पिता से बात करना। अगर वो जवान लड़का है तो दुष्ट बात करना नहीं, या बुरा सोचना नहीं। मसीह ने जाकर आकर किसी से दोष नहीं लगाया। याद रखिए, जिस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया था, फरीसियों से जिससे दोष लगाया जा रहा था, और यीशु ने कहा जो जिसके पास पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंके, वो सब चले गए, कौन रह गया? वो स्त्री बच गई। और यीशु ने कहा मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। हम उससे क्या सीखते हैं? यूहन्ना 8 में, ध्यान से सुनिए,
एक विधिवादी जो दोष लगाने वाला जो रवैया है वो व्यभिचार से भी बुरा है। क्या आपको मिला? फरीसी उस स्त्री के पास आए, एक विधिवादी, एक दोष लगाने वाला रवैया लेकर। हाँ, उसने जो किया वो गलत था, पर उनका आत्मा उससे भी ज्यादा गलत था। विधिवादी होकर शैतान से हाथ पकड़कर उस पर दोष लगाना, उनको उसमें रुचि रखनी थी, उसको बचाने में, उसको छुड़ाने में, उस पर दोष लगाने नहीं। और आखिरकार यीशु बच जाता है, यीशु रह जाता है उस स्त्री के साथ, और उसको क्षमा मिली। फरीसियों को क्षमा नहीं मिली। वे विधिवादी थे और वे दोष लगाने की आत्मा रखते थे, उनको निकाल दिया गया। उस स्त्री के पास वो क्षमा प्राप्त हुई। हम उसे क्या सीखते हैं? मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, एक विधिवादी और दोष लगाने का आत्मा वो व्यभिचार से भी बुरा है। और अगले बार आपके पास विधिवादी कोई रवैया है किसी के विषय में, या आप किसी पर दोष लगाते हैं, याद रखिए आप व्यभिचार से भी बुरा कुछ कर रहे हैं, व्यभिचार से भी वो बुरा है। याद रखिए यूहन्ना 8। अगर आप इन बातों को गंभीरता से लें, मैंने बहुत आज मजबूती से बात की है कुछ बातों के विषय में, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं मेरे भाइयों बहनों। यद्यपि मैं आपको नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि आप जयवंत हो आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, और एक ऐसा कलीसिया का निर्माण करें जो शैतान पर जयवंत होती है। मैंने उसको इस प्रकार देखा है, प्रभु, कोई भी कलीसिया जो झगड़े हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो कलीसिया नहीं जिसका आप निर्माण करते हैं। जिस कलीसिया का आप निर्माण कर रहे हो वो शैतान पर जयवंत होगी। आपने बिल्कुल स्पष्टता से ये कहा मत्ती 16:18 में, मत्ती 16:18 में। मैं आपके साथ एक सहकर्मी होना चाहता हूं एक ऐसे कलीसिया में जो शैतान पर जयवंत होती है। मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूं कि वे जयवंत हो शैतान पर, अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके कलीसिया के जीवन में। मैं अपने जीवन बिताना चाहता हूं इस संसार में यही करते हुए। ये एक ही अच्छा तरीका है अपने जीवन को बिताने का, और मैं अंत तक बने रहना चाहता हूं जब तक प्रभु आता है। अंत तक एक जयवंत होकर अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरों पर प्रोत्साहित करना जयवंत होने में, और ऐसे कलीसियाओं का निर्माण करना जो शैतान पर जयवंत होते हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे कई लाखों और लाखों लोग हैं जो शैतान का सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप एक व्यक्ति बने जो प्रभु यीशु की पूरे हृदय से सेवा करते हैं। आने वाले दिनों में कहिए, प्रभु मैं जयवंत होना चाहता हूं, जैसे आप शैतान पर जयवंत हुए मैं भी जयवंत होना चाहता हूं। अपने आप को कलीसिया का एक शरीर का हिस्सा देखे, और परमेश्वर ने उस शरीर के पैरों पांव तले शैतान को रखा है। हमने देखा इफिसियों 1:22-23 में सारी बातों को मसीह के पांव तले रखा है, और हम वो शरीर है, और पांव जो है शरीर के अंदर होते हैं। और रोमियो 16:20 कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को आपके पांव तले कुचलेगा। और शैतान पाप से न डरे। ये सारी बातों को कहने में मैं नहीं डरता। शैतान मुझसे गुस्सा है, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे क्रोधित हो। अगर शैतान मुझसे खुश है तो मुझे शर्म आएगी। एक ऐसा समय था मेरे जीवन में जहां शैतान मुझसे खुश था, जब मैं लोगों पर दोष लगाता था, मैं पाखंडी था, शैतान मुझसे बहुत खुश था। पर अब नहीं, मैं कभी नहीं चाहता शैतान मुझसे खुश हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझसे क्रोधित हो, क्योंकि मैं उसके खिलाफ रहता हूं, मैं उससे लड़ता हूं, वो मुझे नहीं छू सकता। मैं अग्नि के एक दीवार से मेरे आसपास है, मैं अपने प्रभु के नीचे हूं। क्या आपको लगता है शैतान यीशु को छू पाता था, उसको समय के पहले मार सकता था? नहीं।